guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are absolutely fine. Same यार, मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड बहुत दिन बाद पूरा व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज ये वाली जो मेरी सीरीज़ है, जो मार्केट वाला रिव्यू है, ये आपको बहुत पसंद आता है, तो मैंने सोचा वही कर लिया जाए। तो आज मैं अपने यहाँ पे एक लोकल मार्केट है जहाँ पे सैटरडे और वेडनेसडे मार्केट लगती है, तो आज मैं वहीं पे विजिट करने गई थी। आज नहीं, एक्चुअली कल करने गई थी और वो मैं अब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मैं ये फर्स्ट पार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। वहाँ जाके मुझे लगा तो मैंने बना लिया। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी, बट मुझे ये भी नहीं पता था कि आज ईद है और इतना ज़्यादा रश होगा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो आपको दिखेगा आगे। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें पिक की है अपने लिए, सोचा नहीं था लानी है बट अच्छी लगी तो मैंने ले ली। वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने वहाँ से मार्केट से क्या क्या लिया। फर्स्टली आप ये देख लीजिए, 2 डाउट्स जो मेरी हर वीडियो में लोगों को आते हैं या मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट एंड फॉल तो मुझसे किसी ने पूछा था 2-3 बार कि ये मोदी नगर कहाँ है। तो गाइज, अगर आप गाजियाबाद और मेरठ को जानते हैं तो गाजियाबाद और मेरठ के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी सिटी है मोदी नगर। हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर गाजियाबाद है और 30 ही किलोमीटर मेरठ है, तो ये बिल्कुल बीच में आती है। एक बहुत छोटी सी शांत सी और प्यारी सी एक जगह है मोदी नगर। तो ये मोदी नगर वहाँ पे होप आप समझ गए होंगे। एंड एक और बता देती हूँ, जैन शिकंजी वाला मोदी नगर। तो यस, ये वही मोदी नगर है। तो चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए पहले आपको घुमा आती हूँ मार्केट। सो गाइज, पीछे की आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आई एम सो सॉरी। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है वॉइस डालने का, बिकॉज़ मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हुई थी और मैंने सोचा था कि वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, बट जब मैंने गर्मी देखी, ट्रस्ट मी, सिर्फ धूप ही नहीं थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ही ज़्यादा वाली ख़तरनाक वाली गर्मी थी। और हमारे टीवी की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एंटर जैसे ही मार्केट की तरफ आई गाइस, मैंने देखा इतनी ज़्यादा भीड़। एंड फिर मुझे पता चला कि कल ईद है, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड अब मैं क्या कर सकती थी, मुझे सब्जियां भी लेनी थी, तो यहाँ पे मैं सब्जियों के रेट भी कंफर्म कर रही हूँ। एंड फिर मैं गई अंदर मार्केट की तरफ, जहाँ से मुझे और मेरी फ्रेंड को फैब्रिक देखना था। बेसिकली लेना तो उसी को था लेकिन मैं चली गई उसके साथ, तो मैंने भी पिक कर लिया अपने लिए, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने कौन सा फैब्रिक लिया है गाइस। तो यस, यहाँ पे देखिए सारा ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा रश था कि मैं कहीं रुकने की कोशिश ही नहीं कर पा रही थी। बिकॉज़ क्या था ना कि हर जगह कोई ना कोई पहले से ही था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। इस बार वैसे ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी अगर मुझे मौका मिला तो। ये फ़िलहाल मैंने चलते चलते आपको दिखाने की कोशिश की हैं। चूड़ियाँ, बेंगल, मतलब काफ़ी ही स्मूथ और काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था ज्वेलरी का। एंड लुक एट द फैब्रिक। एक्चुअली ये हमें शॉप किसी ने सजेस्ट की थी, हम फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट कर रहे थे। यहाँ का जो फैब्रिक है, इट्स सो चीप गाइज। ये फैब्रिक ओनली एंड ओनली नहीं, यहाँ नहीं बताती, आप सिर्फ अभी फैब्रिक देखिए। जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे ना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा फैब्रिक लिया है और ये क्या रेट है, राइट। तो यस, यहाँ से हमने कुछ फैब्रिक लिए और मैंने कौन से फैब्रिक लिए हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या पिक किया है मार्केट से और क्या नहीं, क्योंकि मैं लेने तो कुछ आई नहीं थी लेकिन जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ से वो लिया है। तो यस, यहाँ पे मैं कुछ फैब्रिक कटा रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी अपने लिए ले रही है। तो यहाँ से हमने कुछ फैब्रिक लिए। एंड लुक एट द गर्मी एंड पसीना एंड ऑल, इतनी हालत ख़राब हो रही थी। एक तो ये शॉप ना थोड़ी अंदर की तरफ जाके थी और ज़्यादा, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। एंड ये मेरे सामने का लुक, मतलब मार्केट में ना काफ़ी वैरायटी आई हुई थी इस बार। एंड लुक एट दैट, ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा था लेकिन पता है क्या हुआ, हमने ना कुछ फैब्रिक पहले ही ख़रीद लिए थे, तो इसलिए हमने फिर और फैब्रिक में ना मतलब इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि हमने वहाँ से जो फैब्रिक लिया और ये फैब्रिक ऑलमोस्ट सेम है, तो हम इसे नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बस इसके कपड़े में अंतर है। हमने वो वाला जो फैब्रिक लिया है वो है
2x2 रूबिया, हाँ रूबिया करके जो बोलते हैं ना, ये वो वाला फैब्रिक था जो हमने लिया। और ये जो मैं आपको बाकी का फैब्रिक दिखा रही हूँ, इट्स कॉल्ड कॉटन, ये कॉटन का फैब्रिक था। एंड ये हमारे यहाँ पे ना एरिया में काफ़ी अच्छी शॉप है ये, मतलब यहाँ पे जो फैब्रिक मिलता है ना काफ़ी अच्छी वेराइटी का और काफ़ी सही प्राइस पे मिलता है। और इस बार तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे था। एंड फैब्रिक भी ऑलमोस्ट नए नए आए हुए थे। मतलब मुझे इनका कलेक्शन इस बार काफ़ी पसंद आया, काफ़ी पसंद आया। मैंने इनसे काफ़ी सारे रेट पूछे एंड मतलब मुझे अच्छे लगे। इनके यहाँ पे जो फैब्रिक के रेट थे काफ़ी सही थे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा हाई ये बताते हैं हमेशा दूसरे लोगों से। मतलब आप जो शॉप पे लेते हैं ओब्वियसली उससे तो काफ़ी कम होता है, लेकिन इस मार्केट के अकॉर्डिंग इनका प्राइस थोड़ा सा हाई साइड होता है, क्योंकि इनके पास फैब्रिक का कलेक्शन एक तो बहुत ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट, एंड अच्छा भी होता है। और यहाँ पे ये कुछ रेडीमेड्स ड्रेसेस वगैरह मिल रही थी बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, जो कि बहुत अच्छी थी। एंड दुपट्टाज एंड सूट्स एंड ये बच्चों के लिए ये टॉयज़ सब बहुत अच्छे थे। मतलब इस बार का कलेक्शन मुझे काफ़ी पसंद है। एंड स्लीपर गाइस, यहाँ पे जो स्लीपर्स थी ना, आप यकीन नहीं करेंगे 50 रुपीज़ से भी स्टार्ट थी। यस 50 रुपीज़ से स्टार्ट थी, और मेरे ख्याल से लास्ट जो कॉस्ट थी ना वो 250 रुपीज़ और 300 थी बस। इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्लीपर मिल रहे थे। ये गर्मी के अकॉर्डिंग हैट्स वगैरह बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इसका भी। एंड इनर वियर्स बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, इसका भी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था यहाँ पे इस बार। मतलब हमेशा से ज़्यादा कलेक्शन था। मैं फ़र्स्ट बार किसी ईद वगैरह जैसे फेस्टिवल पे यहाँ पे गई हूँ। एंड लुक एट द ईयरिंग्स गाइज, इसमें इतने सारे स्टड मैंने देखे। कुछ लुक एट दैट, ये आपने मीशो पे बहुत देखोगे। कुछ तो ऐसे थे जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं, एंड गाइज ऑनलाइन आपको ये 100 और 150 के अकॉर्डिंग मिलते हैं। आपको पता है मुझे वहाँ पे इन्होंने कितना बताया? 50 रुपीज़ ईच। आप कोई भी ले लो 50 रुपीज़ का था। एंड सच में एक बात और बताऊँ, यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है। वो 50 रुपीज़ बोल रहे थे, अगर आप 2-4 एक्स्ट्रा लेते ना तो वो उस पर ना, मतलब 2-4 पीसेस लेते तो उस पर ना आपको डिस्काउंट भी देते अच्छा खासा, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दुपट्टेज। एंड लुक एट द ये वाली शॉप, यहाँ पे ये मैंने ना टम्बलर पूछा गाइस। आपको पता है सेम टम्बलर मेरे पास है, और मैंने कितने रुपीज़ का लिया आपको पता है? मैंने 600 का लिया था। वो 600 और 500 शायद कुछ लिया था। 500 से तो ज़्यादा का ही लिया था मुझे याद है। और यहाँ पे पता है इन्होंने मुझे कितने का बताया? ओनली 200 रुपीज़। और ये तो इन्होंने मुझे कॉस्ट किया है। बट अगर मैं यहाँ पे लेती और थोड़ी सी बार्गेनिंग करती तो ये शायद मुझे 180 या 150 का भी दे देते। था ना अच्छा कलेक्शन। मैं बोल रही हूँ ना इस बार का कलेक्शन अच्छा आया है। मतलब वो वाली चीज़ें आई हैं जो आपको बेसिकली शॉप वगैरह पे मिलती हैं या ऑनलाइन मिलती है। और ये जो कुर्तियाँ थी बहुत सिंपल और बहुत अच्छी डेली वेयर के अकॉर्डिंग कुर्तियाँ थी। बहुत अच्छा फैब्रिक था, और ये थी 100 रुपीज़ ईच। लेकिन गाइज मैंने बताया ना, मैंने ये सब कुछ इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया। एक तो मैं लेने भी नहीं गई थी ये सब कुछ, और दूसरा गर्मी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ और गर्मी थी, तो मुझे लगा नहीं कि वहाँ पे टाइम वेस्ट करने चाहिए। एंड द शॉप, इस शॉप की मैंने कल से बहुत ज़्यादा मैं आजकल लड़कियों से सुन रही हूँ हमारे एरिया में कि उस शॉप पे बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो मैंने सोचा अब यहाँ पे आए हैं तो इस पर विज़िट कर ही लो। एंड आप भीड़ देख के समझ ही गए होंगे कि ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए ना शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लिटरली दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कलेक्शन कैसा है। लेकिन जैसे भीड़ थी और गर्ल्स का मतलब ज़्यादा थी, गर्ल्स वगैरह, तो मुझे लगा कि हाँ शायद होगा। बट वहाँ तक पहुँचूँ तो आपको बताऊँ ना कि कैसा था कलेक्शन और क्या था। एनीवेज़ काफ़ी धक्का मुक्की करने के बाद और कुछ लोगों के निकलने के बाद एटलीस्ट मैं वहाँ तक पहुँची। एंड जब मैं वहाँ पहुँची गाइस, आपको यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा होता है ना क्या है यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें, मैं इतना हाइप क्यों कर रही हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इस एरिया के अकॉर्डिंग एंड इस मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसे शनि बाज़ार, पटड़ी बाज़ार बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग जो यहाँ पे स्टॉक था, एंड स्टॉक तो छोड़िए जो इनकी क्वालिटी थी,
बट ट्रस्ट मी, आप यकीन नहीं करेंगे गाइज, इतनी अच्छी क्वालिटी थी इन क्लेचर, इन ज्वेलरीज की, कि मैं शॉक्ड हो गई देख के, लिटरली मैं शॉक्ड हो गई। एंड मतलब भीड़ सिर्फ झूठी नहीं थी गाइज, भीड़ होना मतलब कुछ चीज़ें तो, कुछ पीसेस तो मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आए जो आपको यहाँ पे मीशो पे मिलेंगे, जो मैंने मीशो पे लिटरली रखे हुए हैं। और मैं चाहूँगी, मुझे अगर टाइम मिला कि मैं नहीं कर पाई तो मैं आपको ना उसे अपनी विश लिस्ट में भी दिखा दूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पिक की हैं जो मेरी विश लिस्ट में पड़ी हुई हैं कि वो मुझे लेनी है, एंड यहाँ पे मुझे वो मिल गई सीरियसली। और कितने कम प्राइस में मिली हैं। मीशो जैसे बोलता है ना, मीशो सबसे चीप है, सबसे चीप है, सबसे चीप है। मैं बोल रही हूँ हमारे यहाँ की मार्केट तो मीशो से फार टाइम बेटर है, मतलब उससे कहीं कहीं ज़्यादा चीप है गाइज़। इतना सस्ता मुझे यहाँ से मिला है, लेकिन मुझे भीड़ की वजह से मैं ज़्यादा नहीं ले पाई, क्योंकि पीछे से लोग इतना धक्का मुक्की कर रहे थे, इतना आगे करने की कोशिश कर रहे थे। और ये भैया भी ना भीड़ की वजह से मुझे ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे, तो मैं आपके साथ क्या शेयर करती, क्या आपको बताती, जब ये मुझे उसके रेट ही नहीं बता पा रहे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है ना, जो भी दिख रहा है नीचे खाट पे, सिर्फ 10 और 20 रुपीज़ का था। आपको मैंने इतना बता दिया। यहाँ पे अभी जो भी आपको नज़र आ रहा है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ 10 और 20 रुपीज़ का है, सिर्फ 10 और 20 रुपीज़ ईच। आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। एंड यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब पता है आपको कितने में मिल रही है, ओनली 100 रुपीज़। सो गाइज, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मार्केट पसंद आया होगा। एंड इतना रश था, मैंने कोशिश की है कि आपको रेट भी बताती चलूँ कहाँ पे क्या थे, तो होप आप पता कर ले। तो वैसे मैं सच बताऊं तो जैसे मैं मेरठ और गाजियाबाद से शॉपिंग करती हूँ, और अभी कुछ टाइम से मैं यहाँ पे गई हूँ 2-4 बार, तो मुझे पता नहीं था कि इतना रेट डिफरेंस है, इतना ज़्यादा, मतलब रेट चेंज है। तो मैं जैसे जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है, मतलब जो चीज़ें मुझे मेरठ से मैं 50 या 60 रुपये में पिक करती हूँ, यहाँ मुझे 10 to 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ मैक्स मुझे दिखी, तो मुझे अच्छा लगा मतलब यहाँ पे। अच्छा, मैंने अपने लिए वहाँ से क्या, अपने लिए यहाँ से ये 2 क्लेचर लिए, ये मैंने आपको वीडियो में भी दिखाए थे। इट्स सुपर स्टाइलिश। और सच में आपको बताऊं, ये दोनों क्लेचर मैंने मीशो पे देखे थे, एंड मीशो पे इसका रेट था 94 रुपीज़, इसका मुझे पता है, और इसका रेट मुझे पता नहीं है, लेकिन अराउंड 100 और 110 के आसपास था। क्वालिटी बहुत सुपर है, बहुत सुपर क्वालिटी है, एंड आप शॉक हो जाएंगे। मुझे कितने रुपए में मिले हैं, ये मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ ईच, 40 रुपीज़ के मुझे ये 2 मिले हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल शॉक थी देख के, और मैंने जल्दी से ले लिए। मैं ले तो और भी लेती, लेकिन इतना ज़्यादा रश था, मैंने आपको दिखाया, तो मुझे लगा मे बी नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ पे विजिट करूंगी तो मैं पक्के से लूंगी अपने लिए और क्लेचर या और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे। फैब्रिक भी पिक किए हैं। इज दिस, ये मैंने आपको दिखाया था गाइस, ये कॉटन का फैब्रिक है, एंड ट्रस्ट मी, गर्मी में, समर में कलर बहुत अच्छा है इसका, एंड कपड़ा फैब्रिक बहुत अच्छा है। और एक ये फैब्रिक मैंने अपनी मम्मा के लिए पिक किया है, सेम वैसा फैब्रिक है, बस उनके लिए बॉटम चेंज नहीं है, उन्होंने ऑल ओवर मंगाया है ये। तो यस, ये 2 फैब्रिक एंड 1 मोर फैब्रिक, जिसको मैं काट चुकी हूँ, मैं सिलाई कर रही हूँ, एंड लुक एट दैट हाउ क्यूट। मतलब ये वाला फैब्रिक भी मैंने ले लिया है। और इनके जो आप रेट सुनेंगे, इनके रेट है 60 रुपीज़ मीटर, 60 रुपये मीटर। ओ माय गॉड, 60 रुपये का हैंकी भी नहीं आता है। तो मतलब मुझे अच्छा लगा, ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी फैब्रिक यूज़ करके मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। एंड बस दैट्स इट, अभी इतना ही लिया क्योंकि ईद का टाइम था, बहुत ज़्यादा रश था। तो गाइस सब, और हाँ, आप सभी को ईद मुबारक। एंड बस दैट्स इट। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।